अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे जी। तो आज का व्लॉग हम करते हैं स्टार्ट, और आज का व्लॉग है मेरा सेकंड डे ऑफ ईद का। और सेकंड डे ऑफ ईद मैंने जो कपड़े पहने थे मैं आप लोगों से वो शेयर कर रही हूँ। मैंने ये ऑफ वाइट कलर का ड्रेस था, ये मैंने पहना था, और साथ में मैंने इसके साथ गोल्डन कांच की चूड़ियाँ थी, उसमें ना थोड़ा सा कांच का काम हुआ हुआ था, तो इसके साथ मैच कर रहा था, तो मैंने वो पहने थे। और साथ में जो आप लोगों ने वो झुमके देखे वो, और मैं इसके साथ दरअसल जो पर्स है वो मैच करना चाह रही थी रेड कलर का, बट जल्दबाजी में मैं भूल गई कि मैंने जो है इसके साथ रेड कलर का पर्स लेना था। सो फिर जब मैं व्लॉग एडिट कर रही थी तो ही मुझे फ़ील हुआ कि यार मैंने तो वो वाला पर्स नहीं लिया जो मैंने सोचा था, और मैं तो ये दूसरे कलर का पर्स लेके बैठी हुई हूँ, और यही मैं लेके चली गई थी। ना ही मुझे वहाँ याद आया, ना बाद में जाते वक्त, तो अभी मुझे याद आया जब मैं व्लॉग एडिट करी थी। और साथ में मैंने ये सैंडल्स पहने थे, और साथ में मैंने ये परफ्यूम ली थी ब्यूटी सीक्रेट से। सो ये था मेरा ईद का ड्रेस, और ये था मेरा अबाया। ये अबाया जो है वाइट कलर का था, ये अबाया का दुपट्टा, और ये इनर, और ये जो था अबाया, जो इनर जो था वो इसलिए इन्होंने साथ दिया हुआ था, जबकि साथ नहीं था, मतलब कि अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैंने इनर इसलिए लिया था क्योंकि अबाया का जो है, अबाया जो था उसका कपड़ा बहुत ही जो है हल्का था, कि मतलब आपके अंदर जो आपने कपड़े पहने वो आराम से नज़र आ सकते थे। तो तभी मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं अबाया के साथ उसका इनर लूँ, ताकि जो है कपड़े जो हैं ढके हुए रहें और ऊपर से अबाया हो, सो थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं आगे आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करूँगी कि कौन सा अबाया पहनने में किस तरह लग रहा था। आजकल छुट्टियों की वजह से रूटीन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। सो इस वजह से हम लोग देर से सोते हैं, सुबह जब आँख खुले तो उठते हैं। सो इस वजह से बस जल्दी जल्दी में रेडी होना, जल्दी जल्दी में तैयार होना, यही चल रहा होता है। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें याद रहती हैं, मतलब बस इस तरह अपने हिसाब से तैयार होते हैं, निकलते हैं। और आपको पता है ईद जो है फैमिलीज़ के साथ ही मनाई जाती है, और ईद वैसे ही इंजॉय कर सकता है इंसान। अकेले में तो यही होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट चले गए, किसी कॉफ़ी शॉप चले गए, आप मतलब इस तरह का एक होता है, या आपने कहीं पे पिकनिक पे चले गए या किसी फ्रेंड्स के घर। सो मेरा भी ईद में यही प्लान थे कि हम फैमिली के पास जाएंगे, बट मेरे हस्बैंड के जो हैं वर्किंग डे चल रहे थे, वो छुट्टी नहीं ले सकते थे। और ले सकते क्या, मतलब उनको छुट्टी ही नहीं मिली, वो डेली जाते हैं, 3 घंटे 4 घंटे के लिए जाते हैं डेली, और यही चल रहा है हमारे ईद के दिनों में भी। तो मेरे हस्बैंड जब ऑफ़िस से वापस आए तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कहीं बाहर चलते हैं, तो हम लोगों ने पहले प्लान किया कि रास तनूरा के बीच में चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने फिर वो देखा कि बहुत दूर पड़ जाएगा, रास्ते में ही सनसेट हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। और इस तरह फिर हमने सोचा कि यहाँ पे हाफ़ मून बीच है खोबर में, वहाँ पे चलते हैं। और हाफ़ मून बीच में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, वहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स होती हैं, हम वहाँ जाएंगे। तो वहाँ पे हमें कॉफ़ी शॉप जो है, इसके बारे में हमने सर्च किया था, अलसीफ़ कैफ़े, वहाँ पे हम लोग गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने अपना डिनर किया, और वहीं पे हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, कोई 2-3 घंटे वहीं पे बैठे रहे थे, और बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ का मौसम था। और हम लोग वहाँ पे मगरिब की नमाज़ से कोई आप कह लें कि 20 मिनट पहले पहुँच चुके थे, तो हमने वहाँ पे अपना सनसेट भी देखा, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त मौसम था। वरना ख़ुबर में ये होता है कि ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है, लेकिन इन दिनों अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हवाएं अच्छी चल रही हैं और ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है, मतलब है लेकिन इतनी फ़ील नहीं होती। और बस हम लोगों ने अपना इस तरह एंजॉय किया। और क्या नाम है, हम लोग सोच रहे थे बोटिंग में भी बैठने का ना, बोटिंग करें, बट हमने देखा कि हम लोग जब डिनर वगैरह ख़त्म किया हम लोगों ने, तब तक हम देखे थे कि ये लोग इन्होंने भी बंद किया हुआ था, कि कोई बोट्स वगैरह चल नहीं रही थी। तो हमने सोचा कि शायद मगरिब तक ही होता होगा, मगरिब के बाद ये लोग शायद ना करते हो। तो इस वजह से हमने कहा अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ही हम चले जाएंगे बोटिंग पे। हम लोग जब वहाँ पे गए तो मैंने कहा कि वेदर के हिसाब से हमें कुछ हॉट या कोल्ड इस तरह पीना चाहिए, कि ना ज़्यादा गर्म मौसम था ना ही ज़्यादा ठंडा था।
तो मैंने अपने लिए जो है पिना कोलाडा ऑर्डर किया था और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ऑर्डर किया था ब्लू मोहितो। और मतलब इनका जो था ये कोल्ड ड्रिंक्स हमें तो बहुत मज़े की लगी। और फिर हमने इनसे जो है कड़क टी ऑर्डर की थी, वो भी बहुत मज़े की थी। और ओवरऑल जो है इनका खाना पीना एवरीथिंग वाज लाइक फैंटास्टिक। और इंशाल्लाह हम लोगों ने यही सोचा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इधर लाजिम विज़िट करेंगे। जैसे मैं आपने आप लोगों को कल मीज़ो आइसलैंड का बताया था, सो उसमें तो हम लोग दोबारा विज़िट करने का सोच भी नहीं सकते। ना ही उनकी सर्विस अच्छी थी ना ही कुछ, लेकिन इनकी सर्विस अलसीफ वालों की सर्विस बहुत ज़बरदस्त थी। हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिल रही थी। जो आप ऑर्डर कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम वो लोग दे रहे थे। और ये जो है वीडियो मगरिब की बात की है और इन्होंने जो है अपनी लाइट्स वगैरह खोल ली थी और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और मैं आगे आप लोगों से वीडियो में शेयर करूँगी कि इन लोगों का जो है इनसाइड जो है बैठने का वो भी किस तरह था और आउटसाइड जो है वो भी बैठने का बहुत ज़बरदस्त था। मतलब इनकी सिटिंग जो है बहुत ज़बरदस्त थी। और हमने इनसे ऑर्डर किया था मार्गरीटा पिज़्ज़ा और साथ में जो है ये लोडेड फ्राइज़ कह लें या फिर आप टेक्सास फ्राइज़ कह लें, ये वो थे। और इनका खाना भी माशाल्लाह से बहुत मज़े का था। अगर आप खुबर में रहते हैं या तो फिर आप लोगों का प्लान है कि आप लोग खुबर आएँ, तो आप लोग लाज़िम जो है इनके पास विज़िट कीजिएगा। और मेरे ख़्याल से इनका जो है दम्माम में भी है ब्रांचेस। मेरे ख़्याल से ईस्टर्न रीजन में लाइक मोर देन 4-5 ब्रांचेस हैं इनकी। सो अगर आप लोग इनको सर्च करें आप लोग को मिले तो आप लोग लाज़िम जाइएगा। मतलब प्राइसेस भी अच्छी हैं और इनका खाना पीना एवरीथिंग वाज ऑसम। और मैं जब यहाँ पे गई थी वॉशरूम, तो मैंने ये इन लोगों की वीडियोस बनाई थी कि इनका जो है इनसाइड सिटिंग कैसी है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर यहाँ पे सर्दी के मौसम में आए तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका मतलब सिटिंग है और बैठने का और सब कुछ। अभी मौसम अच्छा था तो ही हम लोग बाहर की तरफ बैठ सके थे, वरना तो अगर गर्मी हो और ह्यूमिडिटी हो ज़्यादा तो बाहर कोई भी नहीं बैठ सकता। और हम लोग वहाँ से इशा की नमाज़ के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे और हम लोग इधर जो है हाफ़ मून बीच की तरफ फ़र्स्ट टाइम आए हैं। हमें खुबर में आए हुए कोई 2 साल हो गए हैं और 2 से ढाई साल हो गए हैं, लेकिन हम लोग कभी भी हाफ़ मून बीच की तरफ नहीं आए। हम लोग का ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त रहा। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो मैंने तभी आप लोगों को कहा कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी इधर, क्योंकि एवरीथिंग वाज लाइक ऑसम और हमें हर चीज़ बहुत अच्छी लगी। एक तो लॉन्ग ड्राइव भी हो गई और उसके अलावा जब अगर आपको वेदर भी अच्छा मिल जाए और अगर आप कहीं विज़िट कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में या किसी कैफ़े में, आपको वहाँ की भी हर चीज़ और स्टाफ पसंद आ जाए तो फिर ऑफ़ कोर्स आप दोबारा विज़िट करने का लाज़िम सोचेंगे। और आप लोग मुझे लाज़िम बताएं कि आप लोगों का ईद का सेकंड डे किस तरह गुजरा, आप लोगों ने क्या किया, कहाँ गए, आप लोग घर में ही खाना बना रहे हैं ईद के दिन भी या तो फिर आप लोग भी मेरी तरह कहीं बाहर चले गए थे। मोस्टली तो लोग ईद के दिनों में जो है बाहर से ही खाना खाते हैं, घर में बहुत ही कम लोग बनाते हैं या बनाते होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे अंदाज़ा नहीं होगा क्योंकि हमारे घर में तो नहीं बनता, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। सो इसीलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों के घर में क्या रूटीन होती है ईद के दिनों में। और आप लोगों ने ईद के सेकंड डे क्या ड्रेसिंग की, क्या कपड़े थे आप लोगों के, कौन से कलर के थे और आप लोग ने क्या किया, कहाँ गए, आप लोग अगर बताना चाहें तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। अब हमारे घर से अगर हम हाफ़ मून बीच की तरफ जाते हैं तो हमें ना साथ में पड़ता है किंग फहद कोज़वे, जो कि बहरीन की तरफ जो निकलता है तो वो पड़ता है। तो हम लोग जब वहाँ से हम अपने घर से हाफ़ मून बीच की तरफ जा रहे थे, पूरा रास्ता ऑलमोस्ट कहें ब्लॉक था, इतनी रश थी बॉर्डर के करीब। और जब हम लोग वापस जा रहे थे तो मैंने घर वापस जा रहे थे तो मैंने आप लोगों के लिए छोटी मोटी वीडियो बनाने की कोशिश की लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मतलब शाम से रश काफ़ी बेहतर थी, लेकिन रश थी मतलब मुझे नज़र आ रही थी क्योंकि नॉर्मल डेज़ में इतनी रश नहीं होती जितनी अभी नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ की वीडियो शेयर करूं और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों को पता है मेरी ये चाय की जो मोस्ट फेवरेट प्लेस है, हम लोग इधर आते ही आते हैं, तो आज भी हम लोग यहीं आए थे। हम लोग हाफ़ मून बीच से जब वापस आए तो हमने कहा पहले चाय लें फिर ही हम अपने घर वापस जाएंगे। और उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।